फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है सिस्टर शिवानी और बीके सूरज के एक वीडियो के बारे में, जिसमें वो दोनों पानी को चार्ज करने की बात करते हैं। उनके अनुसार पानी में और खाने में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन चले जाते हैं और उससे हमारी सेहत के ऊपर बहुत सारा असर पड़ता है। तो इस वीडियो के बारे में आज बात करेंगे, परंतु इससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि सूडो साइंस बेचने वाले, अंधश्रद्धा बेचने वाले लोगों की चैनल तो बहुत चलती है। जो लोग तार्किक बातें करते हैं, रेशनल बातें करते हैं, उनको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है। तो जो कोई ये वीडियो देख रहा है उनसे मेरी विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा, जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु या पंथ का खंडन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम उनके विरोधी हैं। उनकी जो अच्छी बातें हैं उनकी हम सराहना भी करते हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम सनातन विरोधी नहीं हैं। परंतु जो कोई भी सूडो साइंस बेचेगा, अध्यात्म के नाम पे अंधश्रद्धा को बेचेगा या गलत चीज़ों का प्रचार करेगा, उस व्यक्ति का और उस बात का हम निश्चित ही खंडन करेंगे। तो सीधा वीडियो पे जाता हूँ, जहाँ पे बीके शिवानी बोलती है। दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप मेरे जो वीडियो में जो बातें कर रहा हूँ उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उन वीडियो के साथ। तो पहले वीडियो में सिस्टर शिवानी बात की शुरुआत करती है कि हमारे घर में जब मेहमान आते थे तो हम पानी लाते थे और फिर हम टेबल पे बैठे बैठे बातें करते थे, और 15 मिनट या आधा घंटा बातें करने के बाद वो पानी हम बदल देते थे। अगर दूसरी बार किसी गेस्ट को पानी पीना है, उनके अनुसार उस पानी में नेगेटिव वाइब्रेशन या गॉसिप जो हम चर्चा करते हैं उसके वाइब्रेशन चले जाते हैं। तो इसका मैं खंडन करता हूँ। इस प्रकार के कोई भी वाइब्रेशन कहीं चले नहीं जाते हैं। पानी पानी है, उसका गुणधर्म है हमारी प्यास बुझाना, तो वो ठीक से करता है। हमारी बातों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ये महज मन गढ़ंत बातें हैं। फिर वो बोलती है कि गूगल पे आप सर्च करो वाटर मेमोरी, आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि ये सत्यता पुरवर हो जाएगी कि वाटर में मेमोरी होती है, पानी में एक मेमोरी होती है। तो बीके शिवानी, गूगल पे तो कुछ भी लिखे कुछ भी आता है। पानी को मेमोरी है या ये सिर्फ बातें हैं, थियरी है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ये सत्य साबित नहीं हुई है ये थियरी, और इसको मैं असत्य साबित कर दूंगा। पानी में कोई मेमोरी नहीं होती है। अंत में मैं खंडन करता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो सब्जियां हम खाते हैं वो किसान उगाता है तो उसके वाइब्रेशन उस सब्जी में होते हैं। फिर वो मंडी में बेचता है तो वहाँ के वाइब्रेशन होते हैं। फिर दुकानदार को बेचे जाता है तो वहाँ के वाइब्रेशंस उसमें होते हैं। फिर हम खरीद के लाते हैं तो जो खरीदने वाला है उसके वाइब्रेशन होते हैं, फिर बनाने वाला। बीके शिवानी, आप बड़ी अच्छी तार्किक बातें करती है, मन को लेकर के आपको वही करनी चाहिए। ये वाइब्रेशन इस प्रकार हम पूरा सोच के चलेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? कोई वाइब्रेशन ऐसे नहीं होता है। जीवन यहाँ पे अपने आप है और जीवन जैसे ही अपने आप चलता है। इसमें हर चीज़ को इस प्रकार से हम सोच कर जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे ज़्यादा। और इस प्रकार मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार के वाइब्रेशंस इस प्रकार के खाने में या किसी भी चीज़ में होते हैं। तो ये बस बातें हैं, सोचने की बातें हैं, इसकी कोई सत्यता वैसे है नहीं। तो यहाँ पे इस बात को जो वाइब्रेशन वो करते हैं उसका भी मैं खंडन करता हूँ। किसान के वाइब्रेशन, सब्जी वाले के वाइब्रेशन, इस प्रकार की बातें होती नहीं हैं और इस प्रकार की बातें फैलानी भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे खाने को हमें अच्छे अफर्मेशन देने चाहिए। जब भी हम खाने के पास है या पानी के पास है तो हमें उसको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो ठीक है, वैदिक परंपरा में जब भी हम खाना खाते थे तो श्लोक बोलते थे, तो कृतज्ञता तो हम निश्चित ही व्यक्त करते हैं, परंतु वह एक हमारा दृष्टिकोण है। देखिए, सनातन संस्कृति में जो भी परमात्मा के यहाँ तत्व है जिससे हमारा जीवन ठीक चलता है, उसके प्रति हम कृतज्ञता तो व्यक्त करते हैं, परंतु इसका वाइब्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अच्छी बातें बोलेंगे तो वो पानी में चली जाएगी, खाने में चली जाएगी, अच्छी नेगेटिव बातें बोलेंगे तो वो पानी में चली जाएगी। तो ये हमारी बातों से और हमारी मन की स्थिति का पानी और खाने पे कोई प्रभाव होता नहीं है। उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ब्रह्मा कुमार सूरज का। वो भी पानी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और ख़ास करके जल दिवस के मौके पर वो इसके ऊपर बोल रहे हैं। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वो बोलते हैं कि जब पानी हम पीते हैं उसके वक्त हमारे मन में क्रोध है या हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो वो सारी नेगेटिव जो भावना है वो पानी में चली जाती है और हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो उनको अनुसार पानी पीते वक्त हमें अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। अब बीके सूरज, आपके पास तो पैसा है, कल्ट है, जो मध्यम वर्ग है भारत का, वो ऐसे सोच कर नहीं खाना खा सकता और जी सकता। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। हमें तो जीवन चलाना है,
हमें तो नौकरियां करनी है। तो ऐसी वो बातें करते हैं कि पानी पीते वक्त हमें अच्छी अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अच्छी अच्छी सोच रखनी चाहिए। उस बाद में वो बोलते हैं कि जब पानी आप पी रहे हो तब पॉजिटिव ट्यून्स बजानी चाहिए, या पानी घर में जहाँ रखा है वहाँ अच्छे अच्छे पॉजिटिव्स गाने चलाने चाहिए। तो ठीक है, ये सब चीज़ें है, चल रही है, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, परंतु वास्तव में वो ट्यून से पानी की जो संरचना है या पानी का जो स्वास्थ्य है, उसकी जो हेल्थ है, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो ये सिर्फ बेतुकी बातें हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें अगर कोई भी बीमारी है तो अगर हमें ठीक करनी है तो हमें पानी हाथ में लेना है और फिर बोलना है, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं मीठा बच्चा हूँ। इस प्रकार की वो बातें करते हैं बेतुकी। इस प्रकार अगर पानी को हाथ में लेकर के अगर हम इसको चार्ज करेंगे, इस प्रकार बोलेंगे, तो हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कोई बीमारी ठीक होती नहीं है, बीमारी दवाई लेने से ही ठीक होती है। तो यहाँ पे भी वो गलत बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि जिन लोगों ने राज योगा किया है, तो यहाँ पे वो अपना राज योगा बेचना चाहते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा कुमारी का राज योगा मेडिटेशन करने वाले लोग पानी को ऐसे देख ले और उससे अच्छी अच्छी भावनाएं दे दे, या 7 बार अच्छे अच्छे संकल्प ले ले पानी को देख करके, तो वो पानी चार्ज हो जाता है और फिर फ़ायदा देता है। फिर बोलते हैं कि हमें हमेशा जल के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, वो हमारा जीवन चलाता है, उसको हम धन्यवाद दें। तो बीके सूरज, ये पूरा जो कल्चर है, वैदिक कल्चर, वह कृतज्ञता से ही भरा हुआ है। हम तो एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे कृतज्ञता से भरे हुए हैं। ईशावास्योपनिषद हमने लिखा ही इसलिए है। तो ये बात ठीक है, परंतु हमारे कुछ बोलने से या हमारी कुछ भावनाओं से पानी में बदलाव होता है खाने में, वो बातें गलत है। इसका मैं खंडन करता हूँ। पानी बनता है H2O, 3 तत्वों से, और ये तीनों तत्व जब पानी बहता है या पानी होता है तो अपने से अलग अलग ही ट्रैवल करते हैं, ये कभी जुड़ते ही नहीं हैं। तो पानी की वैज्ञानिक रूप से ही संरचना ऐसी नहीं है कि पानी कोई मेमोरी अपने में इकट्ठी कर सके। तो ये जो पूरा आपका मेमोरी वाला खेल है ना, वही गलत है। प्लासिबो इफेक्ट के तौर पे ठीक है कि भाई इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा बोलेगा तो अच्छा लगेगा, फिर लगेगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, उसका पॉजिटिव बोलने से एक अच्छी भावनाएं पैदा होगी, उसका मनोवैज्ञानिक लाभ है। पर वैज्ञानिक तौर पे या धरातल पे इस प्रकार खाना पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों से इफेक्ट होता है, पूर्ण रूप से गलत बात है आप लोगों की। तो मनोवैज्ञानिक तौर पे प्लासिबो इफेक्ट मतलब दवाइयाँ जब डॉक्टर हमें देता है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी देता है साथ में जिसकी कोई असर नहीं होती है शरीर पे, वो बस ऐसे ही होती है, परंतु उससे हमारे मन में एक सुकून आ जाता है, एक चैन आ जाता है, हम श्योर हो जाते हैं कि मैं रिकवर हो जाऊंगा। तो प्लासिबो इफेक्ट ठीक है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट ठीक है। दूसरा, आप जो ये बातें करते हो ना, ब्रह्मा कुमारी वालों में ऐसा है कि उनको खुद का खाना बनाना है, किसी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन के चक्कर में, इससे तो हमारी पारिवारिक चीज़ें ख़त्म हो रही है। अब ये कोई ब्रह्मा कुमारी में चला जाएगा तो अपनी माँ के हाथ का नहीं खाएगा, अपने घर वालों के हाथ का नहीं खाएगा। तो इससे हमारा जो एक कल्चर बना हुआ है, हम साथ साथ सामाजिक रूप से जीते हैं, हमारी एक सामाजिक संरचना है भारत में, वही कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन के खेल से तो हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। भारत की जो कुटुंब प्रथा है, उसमें जो सहजीवन की बातें हैं, वो टूट रही है। दूसरी, लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि इस प्रकार ये जो राजयोगा वाले देख लेंगे, संकल्प शक्ति से हम ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर, ये नुकसान होता है ना आपकी बातों से। तो हमें अगर कोई तकलीफ़ है, हमें कोई रोग है, तो हमें निश्चित ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस प्रकार की बातों से हमारा कल्याण नहीं है। तो ये भी नुकसान होता है कि आपकी बातों के कारण कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है और टाइम पे इलाज नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों को वीडियो का मैं खंडन करता हूँ। मनोवैज्ञानिक तौर पे ठीक है, अच्छी भावनाएं सोचने से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, परंतु ये वाइब्रेशन वाला खेल पूरा उनका कपोड़ कल्पित कल्पनाएं हैं। तो अगर